नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है हम सब भक्तजन हैं अपने अपने भगवान के, तो खुशी होंगे, ठीक ही होंगे। दुख तो आता जाता ही रहता है, सुख भी आता जाता रहता है, लेकिन हमें सब परिस्थिति में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब जो हम न्यूट्रल रहें, एक ही जैसे रहने की क्षमता रहनी चाहिए हमें। तो फ़िलहाल मैं आज आपको ये बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया कि एक्चुअली हुआ क्या। कल नहीं, कल था, कल जो है शनिवार था, राइट। तो कल चतुर्थी, आपको मालूम है हर महीने चतुर्थी आती है, मतलब हम से गणपति भगवान के लिए चतुर्थी रखते हैं। कोई कोई रखता है, पहले तो मैं नहीं रखती थी, अभी सब शुरू किया। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी व्रत जो निराहार वाला जो व्रत है, फास्टिंग, वो मैंने नहीं की। तो मैंने फ्राइडे डिसाइड किया कि मैं चलो शनिवार को मतलब फिक्स नहीं किया, फिक्स करेंगे, संकल्प लेते तो करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो सोचती हूँ कि हो सके तो मैं कल विनायक मतलब गणपति भगवान के लिए चतुर्थी व्रत रखे, पूजा करके कुछ मीठा बना के भोग लगाऊं। और हुआ क्या, फ्राइडे को अचानक से मेरे को शाम को पैर इतना दर्द होना शुरू हो गया। और उस दिन शाम को हम आरती पूजा वगैरह कर रहे हैं, और मेरी बहन को पता नहीं ऐसा क्या सूझा, वो वैसे गणपति की बहुत बड़ी भक्त है, उसको ऐसा क्या सूझा, अभी इतने महीने में कोई बनाया नहीं। कल उस दिन मतलब फ्राइडे को अचानक से किचन में गई और हम लोग सब पूजा कर रहे, नाक में स्मेल आ रहा, और दिया बुझने से पहले 5-10 मिनट पहले मीठा बना के भगवान को भोग लगा दिया। और मैंने सोचा लो, कल मतलब जो नेक्स्ट डे मुझे फास्टिंग करके गणपति के लिए लगानी थी, वो तो गणपति की भक्त ने, तो सोचिए कि कैसे गणपति भगवान ने ही मतलब ये एक सिग्नल, समझ रहे हो आप। बोल मैं उस टाइम मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा अरे इसने मीठा बना दिया, ऊपर से तो गणपति की भक्त इसने आज बना दिया, तो कल मैंने सोचा अगले दिन उससे बनवाऊँ, लेकिन अब तो उसने बना दिया, अगले दिन वो बनाएगी नहीं, आलस करेगी, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएगी। और ये क्यों ऐसा हुआ? फिर भी मैंने मतलब व्रत के कुछ सोचा नहीं, मैंने सोचा अगले दिन सोचूं। फिर वो दिन बीत गया, रात को मुझे इतना पैर दुखा, अगले दिन सुबह शनिवार, हाँ कल का दिन, इतना पैर दर्द, सुबह से लेकर रात तक मैं पूरी मतलब हिली नहीं, ना बैठ पाई ना खड़ी हो पाई, लेटी रही। कल शाम को अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं किया, लेटे ही पूरा दिन। मैंने गणपति भगवान से माफ़ी भी मांगी कि मुझे क्षमा कीजिए, आज मैंने व्रत का संकल्प तो नहीं लिया था, मतलब सोचा था, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। बट मुझे इतना तो मालूम है कि जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता, एक पता तक नहीं हिलता, गाड़ियाँ भी नहीं चलती, हम बात नहीं कर सकते, हर चीज़ प्रभु की देन है, हर चीज़ प्रभु की मर्ज़ी रहती है। तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने क्षमा वगैरह मांगा, थोड़ी दुखी भी थी। शाम होते होते पूजा वगैरह होने के बाद मुझे तब फिर मैंने मतलब भगवान से बहुत पूजा की कि चलो मेरी तबीयत तो ठीक कर दीजिए, कम से कम तबीयत अच्छी रहेगी। तो पता नहीं अचानक मुझे क्या सूझा, और मैंने कल एक मेडिकेटेड वाटर बनाया, मतलब एक पानी बॉयल करी अदरक वगैरह डाल के, वो पी के फिर मुझे रात तक तो पूरा ठीक हो गई। मेरा पैर दर्द सब पता नहीं अचानक कैसे ठीक हो गया। सुबह से लेके मैंने कुछ भी काम नहीं किया, दोपहर को कुछ खाना वाना कुछ नहीं, सब मेरी मम्मी बेचारी बाहर से लेके आना पड़ा, उनको भी उनकी मम्मी की तबीयत खराब है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना था, और कल के दिन मैं बीमार भी हो गई। और ऊपर से कल हमारा शनिवार का जो हर शनिवार को हम अभी जो शबरीमला टाइम चल रहा है भगवान अय्यप्पा स्वामी के लिए, हम लोग हर शनिवार सिर्फ एक टाइम दोपहर को चावल खाते हैं, बाकी सुबह और रात को नॉन राइस आइटम, कुछ भी जैसे उपमा हो या फिर रवा का आइटम हो या फिर जो कंदमूल वगैरह होता है मिट्टी के अंदर, वो सब हम खाते हैं, या चपाती वगैरह। तो कल मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक तो ऐसा है, ऊपर से मम्मी भी गई है हॉस्पिटल और मैं कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ, हालत भी ख़राब हो रही है। मेरी बहन बोल रही थी दोपहर में कि चलो मैं खाना बनाऊँ, फिर मैं सोचा वो बनाएगी तो ठीक से बना नहीं पाएगी, कि ज़्यादा बना लेगी तो फिर हम फूड वेस्ट हो जाएगा, और मैं बनाऊँ मेरी हालत भी नहीं है। फिर मम्मी से बोला, और
मम्मी नानी को दिखाने गई थी हॉस्पिटल आते वक्त, मंदिर वगैरह जाके, सॉरी मंदिर नहीं, एक भक्तजनों के लिए एक होटल होता है, वहाँ से प्योर जो वेजिटेरियन है वो पार्सल लेके आके दिया। शाम तक तो ऐसी हालत थी मेरी, और मतलब ये जो मैंने बोला ना मेडिकेटेड वाटर, वो बना के पीने के बाद मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ मेरा पैर दर्द सब ठीक हो गया, एकदम मैं अच्छे से चली खड़ी हो पा रही। इतनी ख़राब हो गई थी सुबह से शाम तक, मतलब पिछले दिन रात से लेके कल शाम तक, रात तक, और फिर अचानक साढ़े 10 बजे ठीक हो गया। फिर मुझे एक बात मैं अमल करने लगी, दिमाग पे जोर लगाने लगी, मैं ईश्वर से पूछने लगी ऐसा क्या है क्या। फिर मुझे समझ में आया कि भगवान स्वयं हमारे जो साक्षात विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जो है, गणपति बप्पा, वो चाहते ही नहीं थे हम लोग, मतलब मैं कल व्रत रखूं। क्यों पता है? क्योंकि मेरे तो खोपड़िया से, मतलब दिमाग से ये बात निकल गई थी कि ऑलरेडी शनिवार, हर शनिवार हमारा एक टाइप का व्रत चल ही रहा है जो अयप्पा स्वामी के लिए। तो एक व्रत के बीच में दूसरा व्रत रखना वो सही नहीं, क्योंकि दूसरा व्रत निराहार या फलाहार कुछ भी हो सकता है जो हम संकल्प लेते हैं, और जो ऑलरेडी चल रहा है वो व्रत कुछ और होगा, मतलब शायद एक टाइम राइस और दूसरा 2 टाइम। तभी मुझे क्लिक हुआ, अरे हाँ मैं कैसे कर पाती दोनों एक दिन। फिर मुझे पता चला तब भी ये बात, भले हम मनुष्य, हम मतलब मैं तो बुद्धू ही, मेरे जैसे मतलब इंसान के लिए तो ये सब दिमाग में आया ही नहीं, 2 व्रत एक दिन कैसे। मुझे तो वो दिमाग से हट ही गया कि ऑलरेडी वो शनिवार हमारा चल रहा है अयप्पा भगवान के लिए, वो चल रहा है, तो बीच में मैं दूसरा ये शनिवार में गणपति का मैं व्रत कैसे करूँ। तो ये बात मेरे दिमाग से चली गई। लेकिन गणपति भगवान ने शुक्रवार को ही, मेरी बहन जो उनकी बहुत बड़ी भक्त है, उसने तभी, वो कभी नहीं बनाती स्वीट, अचानक उसका मन किया, शाम का दिया बुझने ही वाला था कि 10 मिनट पहले उसने जल्दी बना के भोग लगा, जो भोग मुझे अगले दिन चतुर्थी के दिन लगाना था। तो सोचिए मतलब मेरे सच में गणपति भगवान बहुत बहुत दयालु, और इतने मतलब कृपा दिखा दी ना कि मुझसे एक गलती होने से मुझे बचा लिया। मेरी बहन से ही, उनकी भक्त से ही पहले भोग वो लगा दिया, और कहते हैं अगले दिन पूजा पाठ कर लो, चलेगा, व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे संकेत मिला। और अगले दिन वही हुआ, और मैं हालत में भी नहीं थी कि मैं व्रत कर पाऊँ या कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी, पूजा तक ठीक से नहीं की। रोज़ भजन कीर्तन कुछ करती हूँ, कल तो वो भी नहीं किया। फिर माला खाली सुबह के टाइम जप लिया, वो ही। मतलब देखिए भगवान की चमत्कार भी कि हमें एक व्रत, तो इस मतलब वीडियो से मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, शायद आप सबको पता होगा, मुझे ही नहीं पता होगा, कि एक व्रत जो चल रहा है हमारा, अगर कुछ टाइम के लिए हमने कोई संकल्प किया, वो व्रत चल रहा है, भले वो एक टाइम राइस, दोनों टाइम या नॉन राइस आइटम, वो भी व्रत में ही गिना जाता है। तो उसके बीच में दूसरा कोई व्रत को हमें लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कर नहीं सकते, निभा नहीं सकेंगे। तो वो हम भले भूल जाए, हमारे भगवान जो है वो याद दिलाएंगे। सोचिए। तो चलो मैं ये वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा जा रहा करके अब मैंने सोचा है कि 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो करूँगी नहीं, तो ये एक छोटा सा संदेश देने के लिए मैंने ये वीडियो किया था। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।